गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज आपण करणार आहोत मराठीमध्ये पत्रलेखन. तर पत्रलेखनचं टॉपिक आहे. तुम्ही पत्रलेखन सगळ्यांना येतात ना, तर तुम्हाला हे ग्रामरचं मराठीचा ग्रामर बुकमध्ये करायचा, ग्रामर नाही निबंधचा आहे ना, त्यामध्ये करायचं आहे. तुम्ही मे महिन्याचा सुट्टीत काय करणार हे मित्राला मैत्रिणीला पत्रानी कळवा. मतलब क्या है कि आप लोग मई यानी मई का जो मंथ होता है, वो जो वैकेशन मंथ होता है ना हमारा, तो उस वैकेशन मंथ में आपकी सहेली या मित्र है जो लड़के हैं, उसे आप क्या बताओगे कि आप क्या करने वाले हो, इस बार आपका प्लान क्या है. तो अपने मित्र को इस तरह के वैकेशन से रिलेटेड आपको पत्र लेखन करना है. तो ये ऊपर में जो है वो एड्रेस आपका रहेगा और यहाँ पे प्रिय मानसी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप जिस मित्र को लेटर भेज रहे हो उसका नाम लिखोगे. प्रिय मानसी, प्रिय रोहन, जो भी नाम रहेगा वो लिखोगे. सप्रेम नमस्कार, अपने मित्र को हम नमस्कार कर रहे हैं. तुझा अभ्यास जोरात चालला असे असे असेल ना, मतलब तुम्हारा जो पढ़ाई है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा. मीही इकडे जोरात अभ्यास करत आहे. मी पण मतलब मैं भी यहाँ पर बहुत जोर शोर से अभ्यास कर रहा हूँ. 10 दिवसांनी परीक्षा आहे. 10 दिन बाद हमारी परीक्षा है. परीक्षा संपल्यावर सुट्टी. अब परीक्षा ख़त्म, जो फाइनल एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होता है उसके बाद क्या होती है, छुट्टी. मला तुझी खूप आठवण येते. गेल्या वर्षी मे मध्ये तू आमच्याकडे आली होतीस. खूप मज़ा आली होती. अगले साल मतलब वो पिछले साल का बोल रहा है कि पिछले साल मई के वेकेशन में तुम हमारे यहाँ आई थी, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत मज़ा आया था. खूप मज़ा आली होती, हमें बहुत मज़ा हमने किया था. या वर्षी मी सुट्टीत कोकणात जाणार आहे. कोकणात जाणार आहे. देखो महाराष्ट्र में कोकण जिला, कोकण प्लेस का नाम सुना होगा. तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है. तो वो क्या बता रहा है कि इस जो वैकेशन है ये मई का, इसमें हम लोग कोकण में जाने वाले हैं. माझे काका तिथे असतात, मतलब मेरे काका जो है वो वहाँ रहते हैं. त्यांनी मोठी बाग लावली आहे. उन्होंने बड़ी बाग यानी बगीचा लगाया है फूलों का. बागेत आंब्याची बगीचा, सॉरी बाग अपन हिंदी में बोलते हैं ना, बाग बगीचा. हाँ, बगीचा तो ये जो आम की बगीचे होते हैं, अलग अलग जो भी पेड़ हो उसके बगीचे होते हैं. तो मई के महीने में तो मोस्ट ऑफ किसके बगीचे में हम जाएंगे, आम के, क्योंकि उस टाइम की किसका सीज़न होता है, आम का सीज़न होता है. तो देखो क्या है, बागेत आंब्याची, फणसाची, काजूची आणि इतरही खूप झाडे आहेत. तो वो क्या बता रहा है कि मेरे यहाँ आम की है, फणस की है, काजू की है और भी कई सारे पेड़ हैं. यावेळी मी स्वतः बागकाम करणार आहे. इस साल मैं खुद जाऊंगा वो बाग में काम करने के लिए, यानी उस बगीचे में काम करने अपने काका का हाथ बटाने में इस बार खुद जाऊंगा. काकांनी कामात मदत करणार आहे. सेम वही, काका का काम में मैं मदद करूंगा. इस बार मैं बगीचे में काम करूंगा. यावेळी मी खास बेत केला आहे. मला पोहता येत नहीं. पोहता यानी मुझे तैरना नहीं आता. इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है करने के लिए वैकेशन में, और मुझे तैरना नहीं आता. झाडावर चढ़ता येत नाही. ना मुझे झाड़ पे चढ़ना आता है. या दोन्ही गोष्टी या वर्षी मी शिकणार आहे. तो मुझे क्या नहीं आता है, तैरना नहीं आता, झाड़ पर चढ़ना नहीं आता. ये दोनों ही चीज़ें मैं इस बार सीखूंगा, ये मैंने सोचा है. यानी इस मई के वेकेशन में वो क्या करने वाला है, वो दोनों ही चीज़ें सीखने वाला है. तो इस जगह पे आप क्या करने वाले हो, आप किसके इधर जाने वाले हो, आपका गांव कहाँ पे है, जो आप लोग लेटर लिखोगे तो आप ऐसे बना करके लिखो ना. ये तो एक एग्जाम्पल नमूना मैंने बताया. अब इसके ऊपर आप अपने से भी लिख सकते हो. अपना एड्रेस डालो, जो आपका मित्र है उसका नाम डालो, सप्रेम नमस्कार, और फिर बाद में आप मई महीने में परीक्षा कैसे जाने वाली है ये वो थोड़ा एक पैसेज में, फिर नेक्स्ट में कि इस बार आप कहाँ जाने वाले हो, उस जगह का नाम, फिर आपके बगीचे में क्या क्या रहेगा, आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या सीखने वाले हो. ये आप अपनी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो. ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉर्मेट हो गया पत्र लेखन का. हमेशा मैं ये चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कि सेम रट्टाफाई नहीं करना. ये रट्टाफाई वाली चीज़ नहीं है. इसे आपको सीखना है, क्रिएट करना है कि कैसे लेटर राइटिंग लिखनी है, कैसे कथा लेखन, कैसे ऐसे राइटिंग लिखनी है, ये सब आपको आना चाहिए. तू काय करणार आहेस मला कळव. मतलब मैंने तुमको लेटर लिखा
कि मैं ये करने वाला हूँ। अब आप क्या जिसको लेटर भेज रहा है उसको पूछ रहा है कि तू क्या करने वाले हो, वो मुझे बताओ। कळव म्हणजे बताओ। ती काका काकांना सादर नमस्कार, यानी वो जो काका काकी है, जो तुम्हारे पापा मम्मी, उनको मेरा सादर नमस्कार। तुझी मैत्रीण स्मिता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तुझी मैत्रीण या तुझे मित्र राहुल, तुझी मैत्रीण अंजली, काय पण नाव जो नाव आहे तुमचा ते नाव तिकडे लिहायचं आहे. ओके. तर हे फर्स्ट आहे. एक आणखीन पत्रलेखन करायचं आहे. 2 करायचं. नंतर आहे हे. आता याचं बघा, मित्राचा तब्येतीची चौकशी करणारे पत्र लिहा. म्हणजे ह्याचा टॉपिक काय आहे, मित्र जो है आपका वो बीमार है और उसकी चौकसी यानी कैसा है नहीं है उसका हाल समाचार पूछते, यानी कोई बीमार है उसका हाल समाचार पूछते हुए हमें पत्र लिखना है। तो सेम वही फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे प्रिय अमोल, वहाँ पे आएगा प्रिय आपका जो फ्रेंड है उसका नाम, और सप्रेम नमस्कार। जैसे हमने वो लेटर अभी मैंने बताया उसी टाइप का है, बस इसमें क्या टॉपिक चेंज हुआ है कि आपको तबीयत के बारे में पूछना, और उसमें क्या था, वेकेशन में क्या करने वाले हो ये बताना है। तो तबीयत के बारे में हम कैसे ही शुरुआत करेंगे, काल मी बाबांबरोबर तालुक्याला गेलो होतो, तिथे तुझे काका भेटले। कल हम तालुक्या गए थे अपने पापा के साथ, वहाँ पे आपके काका मिले। तू आजारी आहेस असे त्यांनी सांगितले, मतलब तुम बीमार हो ऐसा उनसे पता चला। किससे? उनके काका मिले थे उनसे। तू शाळेत ही जात नाहीस, तुम स्कूल भी नहीं जा रहे हो। तेव्हा मला खूप काळजी वाटली। तब जब आपके काका ने बताया तो मुझे बहुत ख़राब लगा, मैंने सुना और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी। तुझी तब्येत अचानक कशी बिघडली? माझी आई म्हणाली की तू काहीतरी बाहेर खाल्ले असणार। तो मतलब तुम्हारी तबीयत तो अच्छी खासी थी, तो तुम्हारी कैसे अचानक ख़राब हो गई? तो मेरी माँ ने मुझे समझाया, हो सकता है तुमने कुछ बाहर का खाया होगा। पावसाळ्यात बाहेर खाणे योग्य नसते, मतलब बारिश के समय में मोस्ट ऑफ सब लोग बोलते हैं बारिश के टाइम में बाहर का नहीं खाना चाहिए, गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, मतलब गंदगी वगैरह की वजह से भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है। मला ठाऊक आहे तुला बटाटा वडा आणि भजी फार आवडतात। मतलब तुला बटाटा वड़ा, मतलब मुझे पता है कि तुमको बटाटा वड़ा जो वड़ी बनाती है मम्मी, भजी यानी भजिया वगैरह तुम्हें बहुत पसंद है। तू असेच काहीतरी खाल्ले असणार, तुमने ऐसा ही कुछ बाहर का खाया होगा। अभी पता है ना, पाउस के टाइम पे यानी बारिश के टाइम पे हम लोग को ज़्यादातर गरम गरम भजिया, गरम गरम वड़े, गरम गरम समोसे, यही सब खाने का मन करता है। तो उसने कहा कि यही तुमने कुछ खाया होगा। अमोल, आपल्या यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड का नाम लिखोगे जो आपने ऊपर लिखा होगा। देखो अमोल वही नाम लिखा है। अमोल, आपल्या सामान्य विज्ञानाच्या पुस्तकात आरोग्याची खूप माहिती आहे। सामान्य विज्ञान यानी कि सामान्य वो जो साइंस की बुक है उसमें पुस्तक में आरोग्य यानी कैसे अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, इसकी बहुत सारी माहिती यानी कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो तुम उसमें से देखो। ऐसा उसका कहने का मतलब है, उसको गाइड कर रहा है कि तुम अपने साइंस की बुक में देखो कि कैसे दिया रहता है। तू ती वाचली नाहीस का? तुमने वो नहीं पढ़ा क्या? आमच्या बाई आम्हाला नेमकी सांगतात की आपण मुलांची स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे। आमची बाई मतलब कि क्या उसे हमेशा वो क्या बताती हैं कि नेहमी यानी हमेशा हमें खुद की चिंता खुद करनी चाहिए। कम से कम हमें देखो, जब हम शुरुआत किसी भी चीज़ का खुद से करते, तो जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तब तो हम दूसरों की हेल्प करेंगे ना। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे दूसरों की हेल्प करेंगे? तो सबसे पहले क्या है मेन, हमें खुद की चिंता करनी चाहिए। खुद स्वस्थ होंगे तब हम दूसरों को देख पाएंगे, अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को नहीं देख पाएंगे। तो क्या कहा गया है कि नेहमी खुद को स्वस्थ रखो, खुद की चिंता करो। येत्या रविवारी आम्ही तुझ्याकडे येणार आहोत। ती काका काकूंना सादर नमस्कार, छोट्या प्रभाव आस कळावे। छोटे काका काकी को सादर प्रणाम, तुझा मित्र रमेश। अब यहाँ पे तुम्हारा जो नाम होगा वो आप लोग अपना नाम लिख देना, सिंपल। तो ये एक तरह से ना सेम टाइप का ही था, जैसे कि एक वेकेशंस पे रिलेटेड था, तो एक तबीयत की यानी तबीयत का पूछते हुए हम हाल समाचार लेते हुए और कैसे तुम्हें स्वस्थ रहना है, क्या उसका उपाय है, वो सब बताते हुए सजेस्ट करते हुए हम लेटर को थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं, है ना, अपने ओन से थोड़ा बना के। तो इस तरीके से आप लोगों को लेटर राइटिंग 4 लेटर राइटिंग आई थिंक हो गई होगी, पहले भी 2 कराई थी, अभी 2 कराई है।
ठीक है। तो ये दोनों लेटर राइटिंग आप लोगों को आपके मराठी की ग्रामर बुक में 2 विभाग करवाया है ना मैंने, आगे का ग्रामर सेक्शन है और पीछे का निबंध सेक्शन है। तो निबंध वाले में दूसरे विभाग में आपको ये पत्र लेखन लिखना है। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, कंप्लीट योर बुक। ओके।